तो चलिए अब खबर मौसम के हाल से जुड़ी हुई करते हैं। खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी सावधान रहना होगा क्योंकि गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं और यही हाल पश्चिमी भारत का भी नजर आ रहा है। लेकिन पूर्वी भारत में मौसम करवट ले रहा है और उम्मीद है कि पहाड़ों की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर उधर भी गर्मी से निजात की सौगात लेकर आएगा। चिलचिलाती धूप के बीच हवा के झोंके दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीट वेव और लू से फिलहाल कुछ राहत तो दे रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में तेज गर्मी से अभी छुटकारा नहीं है। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन तो दिन रात को भी गर्मी का साफ असर महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में दिन के साथ साथ रातें भी खूब गर्म हो रही हैं। इसका नतीजा ये है कि यहाँ गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस मौसम के औसत तापमान से 3.4 डिग्री ऊपर है। इसके साथ ही रविवार को पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इससे पहले 25 अप्रैल 2019 को दिल्ली में यह सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 26 अप्रैल को दिल्ली में दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा, जिसके कारण शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालांकि मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा नहीं है जिसके कारण ये कहा जा सके कि यहाँ पर हीट वेव नहीं चलने वाली, बल्कि मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में साफ कहा है कि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है, लिहाजा लोगों को घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिन में कुछ हद तक बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कमी के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और गर्म हवाएं भी गर्मी का एहसास कराती रहेंगी। बात करें पश्चिमी भारत में राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा सकता है। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चल सकती है, जबकि रातें गर्म रहने की संभावना है। राजस्थान में मई की शुरुआत में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिसके कारण गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। उधर पूर्वी भारत के मौसम में कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के जानकारों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई इलाकों में आंधी आ सकती है, बादल भी छाए रह सकते हैं और बारिश भी हो सकती है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। भीषण गर्मी से जूझ रहे ओडिशा में भी मौसम का बदलाव तरावट ला सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ओडिशा में तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसमें कि मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में गस्ती 50-60 की एमपी रह सकती है। हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल की संभावना कम लग रही है। उसके बाद बाकी जो हमारा उड़ीसा का बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी गस्ती सर्विस हमने 40-50 की एमपी दे के रखी हुई है येलो वार्निंग के अंदर। हालांकि पूर्वोत्तर में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में पिछले दिनों भारी बारिश हुई, तो अब पूर्वी सिक्किम में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूर्वी सिक्किम के चांगू लेक इलाके में रविवार शाम जोरदार बर्फबारी शुरू हुई। सिक्किम में पिछले साल नवंबर से ही खूब हिमपात हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि मौसम के ऐसे हाल में प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका बढ़ जाती है, लिहाजा इन इलाकों में सैर के दौरान सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। पूर्वी सिक्किम से कैश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, खास तौर से पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर क्या होगा। उत्तर पूर्वी पश्चिम भारत में मौसम इस हफ्ते कैसा रहने वाला है वो आपको दिखाते हैं एक बार। पहले हिमालय की बात करते हैं तो अभी ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे क्लियर स्काई रहेगा और टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हमने जम्मू रीजन के लिए स्पेसिफिकली और हिमाचल के लिए आने वाले 3 दिन के लिए हीट वेव वार्निंग दे रखा है। इसके अलावा अगर आप बात करें बाकी राज्यों के लिए, तो वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा 3 दिन के लिए हीट वेव है। ईस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा कल और परसों के लिए, मीन टुडेज जैसे 28 है,
29 और 30 के लिए है। सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब का जो साउथर्न पार्ट है, जैसे बठिंडा वगैरह हो गया या साउथ हरियाणा हो गया, उसके लिए भी 29 और 30th को हीट वेव आने की पॉसिबिलिटी है। वाले दिनों में किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी राज्यों में? बिल्कुल। उसके बाद क्या है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर सकता है। उसके साथ ही क्या रहेगा कि जो ईस्टर्ली हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, जिसके कारण आप सोचिए कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी रह सकती है। और उसके बाद जो हीट वेव है जो हमने 3 दिन के लिए दिया है वो वेट हो जाएगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स है वो 28 और 30 के बीच रहने का अनुमान है। और उसके बाद 2 तारीख से वहाँ भी थंडरस्टॉर्म, हल्का फुल्का लाइट रेन एक्टिविटी एनसीआर दिल्ली में भी हो सकती है। कितने दिनों तक? क्योंकि दिल्ली के लोगों को सबसे ज़्यादा मायने उनके लिए ये है कि कितने दिन तक उनको गर्मी से राहत मिलेगी। 2, 3, 4 को वहाँ भी पॉसिबिलिटी रह सकती है एनसीआर दिल्ली में। और उसके साथ थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट भी आ जाएगी, जो हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर 38, 48 से 40 रहने वाला है। अगर मैं अन्य मैदानी इलाकों की बात करूं जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा है, तो वहाँ पे किस तरीके का मौसम रहने वाला है? वहाँ भी सारे राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। देखिए हमारा पूरा ईस्ट इंडिया, इसमें हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। साथ में हमारा ये ईस्ट मध्य प्रदेश भी है, विदर्भा भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो इन राज्यों में ऑलमोस्ट आने वाले एक वीक बिन ऑलमोस्ट सोचिए 4-5 दिन ऐसा ही रहेगा वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हमने उड़ीसा के लिए डे 2 से दे रखा है, जैसे 29, 30 और 1 मई के लिए हैवी रेनफॉल दे रखा है। और बाकी जगह लाइट मॉडरेट रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्कोल रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौसम जो है कुछ दिनों तक ऐसे रहने वाला है, लेकिन 2 मई के बाद जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पहाड़ी राज्यों में, जिसका प्रभाव दिल्ली, एनसीआर और सभी मैदानी इलाकों में पड़ेगा और मौसम में थोड़ा सा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तापमान में थोड़ी कमी सी आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, GNT।